हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी एक आईपीओ आने वाला है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का, जो कि ये सब्सिडरी है कोल इंडिया की। तो इस पर ही बात करेंगे। ये इसका क्या एनालिसिस करेंगे, इसका इस आईपीओ को लेना चाहिए या नहीं, मेरी क्या ओपिनियन है, मेरी क्या रिसर्च है, एंड इसका क्या जीएमपी वगैरह चल रहा है, उस पर बात करेंगे। तो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, सबसे पहले समझते हैं कोकिंग कोल क्या होता है। कोकिंग कोल होता है जब भी किसी भी रिफाइन जो सही सॉरी माइंस होती हैं, तो वहाँ से कोल निकाला जाता है ज़मीन के अंदर से। तो फिर उस कोल को अपसेंस ऑफ एयर में, जहाँ पर एयर नहीं होगी वहाँ पर उसको हीट करते हैं, और वहाँ से दो चीज़ें मिलती हैं हमें। एक तो कोलतार मिलता है, दूसरा कुछ गैसेस निकलती हैं वो मिलती हैं, और जो बच जाता है रेसिड्यू वो हो जाता है कोकिंग कोल, है ना। और इस कोल का बहुत ज़्यादा यूज़ केस है, इंडस्ट्रियल यूज़ केस है। इसको यूज़ करते हैं स्टील बनाने में। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें बिजनेस प्रोफाइल में, तो BCCL जो इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये माइनिंग में है। माइनिंग में तो ऑब्वियसली होगी, क्योंकि वहाँ से ही कोल हमको मिलेगा माइन से। और इसकी माइन झारखंड के झारिया और रानीगंज वेस्ट बंगाल में है। और जो इसका मेनली यूज़ होता है, मेनली टू केटर स्टील एंड पावर सेक्टर। तो स्टील बनाने में यूज़ होता है, पावर सेक्टर में हम पावर जनरेशन के लिए कोल इंडिया में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि कोल हमारे पास एज अ नेचुरल रिसोर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में है। सो ये इसकी अबाउट द कंपनी हो गया थोड़ा सा। अभी अगर हम यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर जो इसका मार्केट कैप है वो 10,000 करोड़ है। और ये कंपनी जो है, जो इंडिया की एक बहुत ही वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनी है, जिसका नाम है कोल इंडिया। ओके, वन सेकेंड, कोल इंडिया। ओके, ये जो यस ये जो कंपनी है कोल इंडिया, जिसका मार्केट कैप है 2,66,000 करोड़, उसकी ही सब्सिडरी है। तो इसको अलग किया जा रहा है, ताकि इससे इसकी जो रेगुलेशन है, इसका जो इसको जो गवर्नेंस है कंपनी की, वो अच्छे से हो पाए, इसलिए इसको कोल इंडिया से अलग करके इसका आईपीओ लाया जा रहा है। तो इसका जो मार्केट कैप है वो लगभग 10,700 करोड़ है, यू कैन सी हियर। एंड इसका ROC यहाँ पर 28% है, विच इज़ एक्सीलेंट। एंड ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 21%, एक्सीलेंट। डेट टू इक्विटी, इस कंपनी पर जब भी हमको आईपीओ होता है तो हमको देखना होता है कि उसका डेट कितना है। डेट यहाँ पर 0.04% है, ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल, जीरो डेट है। ये डेट कोई डेट नहीं होता, मतलब इसको डेट नहीं मानेंगे। एंड ये, और इसका अगर हम पीयर्स में चले जाएं, अभी यहाँ पर चार्ट इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये लिस्ट ही नहीं हुई है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा भी है प्रोज में कि कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री। एंड यहाँ पर अगर हम पीयर कंपैरिजन करें, तो यहाँ पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर देखें, तो यहाँ पर मीडियन मार्केट कैपिटलाइजेशन 280 करोड़ है, क्योंकि बाकी जितनी भी ये माइनिंग से रिलेटेड कंपनियां हैं जो इस सेक्टर की हैं, वो काफ़ी छोटी छोटी कंपनी है। तो यही इनमें बड़ी कंपनी है। लेकिन अगर हम ओवरऑल मार्केट के, स्टॉक मार्केट के अकॉर्डिंग देखें, तो 10,000 करोड़ का मार्केट कैप कुछ नहीं होता है, मतलब बहुत कम होता है। और इसको हम एक स्मॉल कैप कैटेगरी में ही मानेंगे। और स्मॉल कैप कैटेगरी में ये इतनी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है कि इसका जो पीई है वो 8.66 है। एंड इसी कैटेगरी की जो सेम कंपनियाँ हैं, उनका पीई 23 है। तो वी कैन से 3 टाइम्स पीई इस एवरेज पीई है इस सेक्टर का। और ये अगर यहाँ से 3 टाइम्स हो जाती है, मतलब तो इसका सेक्टर का पीई, अगर इसका पीई वहाँ तक भी पहुँचता है, अगर 24 तक पहुँचता है, तो नियर अबाउट ये कंपनी यहाँ से ट्रिपल हो जाएगी, 200 प्लस परसेंटेज के रिटर्न दे देगी। तो अभी यहाँ पर और नीचे चलते हैं। और क्वार्टरली रिजल्ट का डेटा नहीं है, क्योंकि ये कंपनी अभी लिस्टेड नहीं हुई है। जैसे जस्ट यहाँ पर ईयरली रिजल्ट का डेटा प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम एनालिसिस करें, तो 2021 में इसकी जो सेल्स थी वो 6,560 करोड़ थी। उसके बाद ये बढ़ के सेल्स इसकी 10,000 करोड़ हुई, फिर 13,000 करोड़, फिर 14,000 करोड़, और नाउ अभी ये लगभग 14,000 करोड़ है। मतलब 2024 में 2025 में कुछ ज़्यादा सेल्स में डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस नहीं है मतलब ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है। बट ओवरऑल दिस कंपनी जो है ना, इसमें प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं हम। और ये 2025 में भी इसमें प्रॉफिट 2024 में, मार्च 2024 में जो इसका प्रॉफिट था वो 1,560 करोड़ था, लेकिन मार्च 2025 में इसका प्रॉफिट 1,240 करोड़ है, जो कि पिछले ईयर से घट गया है। लेकिन ये जस्ट प्रॉफिट में थोड़ा सा वी कैन से प्रॉफिट घटा है, लेकिन
कंपनी घाटे में नहीं गई है, कंपनी अभी भी प्रॉफिट बना रही है, और वो भी 1,1200 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है। तो कभी तो केवल एक साल या एक क्वार्टर के कम रिजल्ट खराब होने की वजह से, प्रॉफिट कम आने की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि कंपनी खराब है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो इसका पहले 1% था वो बढ़ के 15% हुआ, और 15% से ये 13% पर ही है। लाइक पॉजिटिव है ओवरऑल। ये सारी सेंटीमेंट दिखा रहे हैं हमें कि कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है, और आने वाले समय में जैसे जैसे लाइक कंपनी का खुद की गवर्नेंस होगी, अभी आईपीओ रिलीज हो जाएगा तो खुद की गवर्नेंस होगी, इजीली ऑटोनॉमी होगी, तो अच्छा रेगुलेशन होने के साथ ये कंपनी अच्छा करेगी, कर सकती है। तो अभी अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो इसके रिजर्व्स हैं वो 1800 करोड़ के हैं, और जो बोरोइंग्स हैं वो केवल 233 करोड़ की है। तो डेट का कोई इशू नहीं है इस कंपनी में। एंड अगर इन्वेस्टर्स में जाकर देखें, सो इन्वेस्टर्स का अभी आई थिंक कोई डाटा प्रोवाइड नहीं किया गया है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस कंपनी। क्योंकि अभी इसका बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, चार्ट अवेलेबल नहीं है, तो हम इसकी टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर सकते। लेकिन आईपीओ में अप्लाई करने से पहले जो एक चीज़ ज़रूरी होती है कि उसका जीएमपी कितना चल रहा है। जीएमपी हमें बताता है कि, यहाँ पर मैंने सर्च कर लिया है, जीएमपी हमें ये बताता है कि उसका मार्केट सेंटीमेंट कैसा है। मतलब लाइक जो जीएमपी हमें ये बताता है, ग्रे मार्केट प्राइस, की मार्केट से बाहर जो लोग हैं वो किस प्राइस पर इस कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाह रहे हैं। लाइक शेयर मार्केट में अभी तो प्री आईपीओ है, लेकिन अनलिस्टेड शेयर को बाहर भी खरीदा जाता है, जो कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो वहाँ पर वो लोग कितने प्राइस पर खरीदना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो इसका बैंड तय किया गया है, इसको जो बैंड डिसाइड किया गया है इस कंपनी का, वो लगभग आई थिंक 21 से 1 सेकेंड, ओके 1 सेकेंड। तो यहाँ पर अगर हम देखें, हाँ, तो इशुलाइज्ड एट 21 से 23 है। मतलब जो इसका लोअर बैंड है वो 21 रुपये है, और जो अपर बैंड रहेगा वो 23 रुपये है। लेकिन अगर हम यहाँ पर जीएमपी में जाएँ तो जीएमपी में देख सकते हैं ये गूगल का एआई मोड है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये क्वेरी डाली, अपना क्वेश्चन डाला, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जीएमपी, हाउ एग्जैक्टली इट विल अफेक्ट द लिस्टिंग प्राइस, है ना। तो यहाँ पर ये आ गया है कि अभी जो इसका यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका जो जीएमपी है वो 11.5 से 12.5 रुपये, 12.25 रुपये पर शेयर चल रहा है। तो इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि यहाँ पर इसने एक एग्जांपल भी दिया है, वहाँ से ही समझ लेते हैं कि अगर कोई भी आईपीओ जो कि लिस्ट होने जा रहा है, तो उसका अपर प्राइस बैंड अगर 100 रुपये, फॉर एग्जांपल इफ़ द आईपीओ प्राइस इज़ 100 रुपये एंड जीएमपी उसका 30 रुपये है, तो ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो लिस्टिंग प्राइस होगा वो 130 रुपये होगा। तो इस केस में जो इसका प्राइस बैंड है वो 21 से 23 रुपये है। तो अपर प्राइस बैंड अगर हम लें 23 रुपये, 23, एंड इसमें जो अभी इसका जीएमपी चल रहा है वो 11.5 से 12.25 रुपये चल रहा है। तो अभी के लिए हम जस्ट केवल 11.5 रुपये ही ले लेते हैं, ओके। तो ये टोटल जो प्राइस बनेगा, ये कितना बनेगा अभी के लिए, ये बनेगा 34.5। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 34 या 34.5 के अराउंड लिस्ट होगा मार्केट में। तो ये अभी प्री अप्लाइंग फेज में है अपने आईपीओ के, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। लेकिन जो जीएमपी होता है वो केवल एक सेंटीमेंट बताता है कि ग्रे मार्केट प्राइस में क्या सेंटीमेंट है, इन्वेस्टर्स इसके बारे में पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। तो अभी इसके बारे में इन्वेस्टर पॉजिटिव हैं। एग्जैक्टली इसी प्राइस पर लिस्ट होगा ये कहना, ये कोई नहीं कह सकता, जस्ट ये एक्सपेक्टेशन है। ऐसा होता आया है मार्केट में, इसीलिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा आगे भी होगा, पर क्या कोई गारंटी है, बिल्कुल नहीं। तो मेरी ये एनालिसिस थी इसके बारे में। तो आप इसके बारे में अपनी एनालिसिस करें और अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें, जो भी आपके लाइक एडवाइज़र हों उनकी एडवाइस लेकर। तो मेरा ये ओपिनियन है कि मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूँगा, और मेरे को ये कंपनी काफ़ी ठीक लग रही है। मुझे लगता है कि इससे मैं लिस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म तो नहीं मैं अभी देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर लिस्टिंग गेन के लिए मैं इसमें अप्लाई करूँगा। सो आप मेरी एनालिसिस को एज अ रेफरेंस ले सकते हैं फॉर एजुकेशनल पर्पस। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।